हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या प्यारे बच्चों, आपने 10वीं पास करके भारत के आप किसी भी कोने से हो और सैलरी 45,000 रुपए लेना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही टॉनिक देने वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरबीआई रिक्वायरमेंट 2026 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। मेल फीमेल भारत के आप किसी भी कोने से हो, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो भारत के आप किसी भी कोने से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी मैं ये बताने वाला हूं। आयु मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, बस आपकी सीधा सीधा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कब से होंगे, सैलरी क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जिस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर के, और सबसे ज्यादा पोस्ट। और बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, यह सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, तो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट की बात की। तो पहले अगर इसमें मैं बात देखूं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मेल फीमेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, मात्र मात्र बताइए, मात्र 10th पास, जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एज की बात, यानी कि एज, अगर एज देखे जाए तो एज आपकी जो मिनिमम रहने वाली है वो 18 से लेकर 25 साल तक रहने वाली है। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं वो 18 से लेकर 28 साल तक के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे एससी एंड एसटी में आते हैं उनके लिए मैं बता दूं, 18 से लेकर 30 साल तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए आगे अगर बात करें आप बाग मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम एज जो है 50 साल रहने वाली है। समझ में आ गई। चलिए अगर इस बार ये बात समझ में आ गई है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आयु की बात आ गई। बात आती है आवेदन कब से है। अगर मैं आवेदन की प्यारे बच्चों बात करूं तो ये आवेदन आज से ही चालू हो गए हैं। अप्लाई डेट, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं, अप्लाई डेट तो ये 15/1/2026 से चालू हो गए हैं। बात आती है इसकी लास्ट डेट, तो लास्ट डेट माय डियर स्टूडेंट 4/2/2026 आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि आप देखिए 15 दिन ये है, लगभग 16-17 दिन, और ये 20 दिन आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए टाइम मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। मात्र 10th बेस पे ही आपको सैलरी, अगर मैं बात करूं, सैलरी 46,029 रुपए मिलने वाली है। आप खुद सोचिए, जो बच्चे केवल 10th पास करो बैठे हैं और 46,000 रुपए उन्हें सैलरी मिल जाए तो इससे क्या बढ़िया बात है। क्योंकि 46,000 सैलरी अपना में बहुत बड़ी होती है। 40-45,000 रुपए लगभग बहुत लोग अपने मतलब इतनी मेहनत करते हैं जब जाके कहीं मिलती है। आप तो केवल 10th बेस पे ही आपको इसको कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं बात आपको पहले ही क्लियर बता दूं, क्योंकि ये चीजें इन्होंने मना करी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब पहले चलिए इनकी फीस देख लेते हैं। इनकी फीस कितनी लगने वाली, इनके चार्ज कितना रहेगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जनरल वाले, ओबीसी वाले एंड आपके ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 450 रुपए चार्ज लगेगा। बाकी जो बच्चे जैसे एससी एसटी वाले और आपके ईएमएस सॉरी ये क्या एएसएम इनके लिए 50 रुपए चार्ज रहेगा। बाकी जो दिव्यांग होते हैं बच्चे उनके लिए भी 50 रुपए रहने वाला है। बाकी आरबीआई एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि सबसे रुपए जो सबसे ज्यादा चार्ज लगने वाला है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को लगने वाला। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एप्लीकेशन जो मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब बात आती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वो कौन सी है जहां पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ही जान लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो प्यारे बच्चों जो आप भरोगे फॉर्म भरना तो www.rbi डॉट क्या है
वो ये है .in पर जाकर मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, सही है। चलिए बात ये हो गई। अब आती है सर इसमें पोस्ट कितनी निकली हुई है। तो चलिए पोस्ट को भी अगर मैं बात करूं, पोस्ट जो है आपकी ज्यादा नहीं है, परंतु अपने आप में बहुत है। आपको तो केवल एक मतलब कितनी एक ही पोस्ट चाहिए। तो पोस्ट की बात करता हूं तो चलिए पोस्ट भी देख लेते हैं। तो इसमें 572 पोस्ट टोटल निकली हुई हैं। समझ में आ गई। पोस्ट डिटेल जो आपके ऑफिशियल स्टैंड की है, समझ में आ गई। चलिए अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो अब सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि अगर सबको समझ में आ गई, एज इतनी है समझ में आ गई, आवेदन कब से है ये भी समझ में आ गई, सैलरी भी आंखें खोल दी, बढ़िया समझ में आ गया, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये भी समझ में आ गया। तो अब कैसे कैसे आपका नंबर आएगा, आपको क्या क्या करना होगा, तो चलिए उसको भी मैं डिटेल से समझा देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं और इसको भी ध्यान से समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा किस प्रकार से रहेगा। आगे चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी कि एसपी में, तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। समझ में आ गई, रिटन एग्जाम समझ में आ गई। चलिए रिटन एग्जाम के बाद आपको एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां की आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान से हैं तो राजस्थानी, गुजरात से हैं तो गुजराती, जम्मू कश्मीर तो वहां की, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या आप यूपी के हैं या एमपी के हैं, जहां की भी हैं आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि अपने एरिया की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपका होगा प्यारे बच्चों डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद चौथा नंबर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझ में आ गया एसपी क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, फिर सीधा सीधा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगे हैं ये मैं आपको बता दूं। सिंपल सा एज प्रूफ के तौर पर 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। आय, जाति, मूल निवास सब कुछ आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे जो ईमेल आईडी आप वहां लगाओगे वही ईमेल आईडी आपको वहां देनी होगी। अपना फोन नंबर देना होगा और पासपोर्ट साइज के 10 से 15 फोटो आपके करीब आपके पास होने चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको भी आप लेकर जाएंगे। समझ में आ गई, क्योंकि पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स भी मांग ले। और मेन पॉइंट ये, आधार कार्ड आपके पास बिल्कुल सही वाला होना चाहिए, इतनी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई। चलिए अब समझ में आ गई है तो बात एक बनती है, तो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों उसमें क्या क्या आएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस किस का हमारा टेस्ट होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट को लिए भी ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो होगा उसमें प्यारे बच्चों आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 ही मार्क्स मिलेंगे। इन सबको कवर करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी। यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, कहने का मतलब है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर है। उसके लिए टोटल आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट में देखिए पहले है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है। फिर बात आती है मैथ की। चलिए मैथ को भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ की तो इसमें भी मैथ के 30 क्वेश्चन है, 30 ही आपको मिनट मिलने वाले हैं। बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको कितने 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के मिलने वाले हैं। बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की यानी कि जीए में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिलाकर 120 ही मार्क्स होते हैं और टोटल इनके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से आप समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है तो पूरी कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।